दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज के कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, शक्कर के भाव में 15% कमी होने से एक खरीदार 260 रुपये में 3 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद सकता है, तो शक्कर का नया मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 15% कमी हो रहा है, जिसके कारण 260 रुपये में 3 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए पहले खर्च जो था वो 260 था, ठीक है, 260 था पहले, उसमें कमी कितना हो रहा है, कमी हो रहा है दोस्तों 15% का। तो कमी कितना हो रहा है, 15% का। अब देखिए 260 में अगर 15% कम होता है तो कितना कम होता है, चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 या 15 और ये 20 बार में दोस्तों ये 2, ये गया 0 और ये 0, ठीक है, ये 13 बार में 26 को काट देगा और 13 और 3 का गुणा हो जाएगा 39। यानी जो 15% की कमी हो रही है वो किसके बराबर हो रही है दोस्तों, वो 39 रुपया, ठीक है। अगर 260 रुपये में 15% कमी हो रही है तो कितने रुपए में कितने की कमी होगी, रुपए में होगी दोस्तों 39 रुपए की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 39 रुपये घट जा रहा है, उससे जो शक्कर है वो 3 किलोग्राम अधिक खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों खर्चा पहले 260 था, ठीक है, खर्चा जो था वो पहले 260 था और अब भी है वो 260 है। बस अंतर ये हो जा रहा है क्योंकि 39 रुपया कम हो रहा है मूल्य, इसीलिए इसी 39 रुपये में 3 किलोग्राम शक्कर और खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग 3 किलोग्राम शक्कर कितने में खरीदा जा रहा है, ये जो 39 रुपया कम हो रहा है ना, उसी में खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो 3 किलोग्राम शक्कर 39 रुपये में, तो 1 किलोग्राम शक्कर कितने में मिलेगा, तो 39/3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1 किलोग्राम शक्कर 13 रुपये में पड़ेगा अगर हम उसको नया मूल्य से खरीदेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि शक्कर का नया मूल्य क्या हो जाएगा, वो 13 रुपया हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चावल के भाव में 10% कमी होने से एक खरीदार 270 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, चावल का नया मूल्य क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों 10% कमी होती है तो 270 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो पहले खर्च कितना था, 270 था, ठीक है, उसका खर्च 270 था और मूल्य भी 270 था पहले, ठीक है, पहले खर्च 270 था और मूल्य भी 270 ही था। अब उस मूल्य 270 में से 10% कमी हो रही है, यानी कितना कम हो रहा है दोस्तों, तो देखिए ये 0 कट गए, ये 0 कट गए, ये 0 कट गए और ये 0 कट गए, यानी कि कमी हो रही है 27 रुपए की, ठीक है। पहले मूल्य भी 270 था, खर्च भी 270 था, ठीक है। अब क्या है, उसमें मूल्य में 27 रुपये कम हो गया, 10% कमी हो गई, तो ये 10% कमी किसके बराबर है, ये 27 रुपये के बराबर है दोस्तों, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 27 रुपये कम हो रहा है ना, तो उस 27 रुपये कम होने से 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जा सकता है, ठीक है। अब जो नया होगा दोस्तों, नया कंडीशन है कि 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जा सकता है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, खर्च जो है 270 ही है। इस कंडीशन में क्या है, खर्च भी 270 ही है, बट क्या है, चूंकि मूल्य में कुछ कमी हो जा रहा है, इसीलिए वो 270 में ही 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये जो 27 रुपये कमी हो रहा है दोस्तों मूल्य में, उसी के कारण 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये 5 किलोग्राम चावल किसके बराबर है, 27 रुपये के, ठीक है। तो 1 किलोग्राम चावल किसके बराबर हो जाएगा, 27/5, यानी कि इसको भाग देंगे दोस्तों तो 5 पंचे 25, ठीक है, पॉइंट में आएगा, फिर देखिए 5 2 बचेगा, 5 चौके 20, यानी कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 5 रुपये 40 पैसे हो जाएंगे दोस्तों। यानी दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भाव में 25% वृद्धि होने से एक खरीदार 10,000 रुपये में 2 कंप्यूटर कम खरीद सकता है, कंप्यूटर का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या हो रहा है, 25% वृद्धि हो रही है, ठीक है, और उस 25% वृद्धि होने के कारण 10,000 रुपये में 2 कंप्यूटर कम खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मूल्य कितना है, 10,000,
खर्चा कितना था 10,000, ठीक है। अब उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, तो 10,000 का 25% कितना हो रहा है दोस्तों, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से कट गए, तो यहाँ 100 बचा, यहाँ 25, और 25 और 100 का गुणा क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, अंतर हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना वृद्धि हो गया किसमें, मूल्य में, जो खर्च हो रहा था उसमें, ठीक है। अब उसके कारण क्या हो रहा है, 2 कंप्यूटर कम खरीदे जा सकते हैं, यानी इस अंतर के कारण ये अंतर आ जा रहा है कंप्यूटर का। तो ये रुपए में अंतर है, ये कंप्यूटर में अंतर है। तो देखिए एक कंप्यूटर, सॉरी 2 कंप्यूटर है, यहां पर 2 कंप्यूटर खरीदे जा सकते हैं 2500 में, क्योंकि देखिए ये बढ़ रहा है तो इतना कम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों क्या है, अंतर है ना, तो दोनों अंतर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2 कंप्यूटर बराबर 2500 रुपए है ना, तो एक कंप्यूटर बराबर क्या हो जाएगा, एक कंप्यूटर बराबर 2500 बटा 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, यानी कि 1250 रुपए या फिर 1250 रुपए में एक कंप्यूटर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो वो होगा 1250 रुपए, ठीक है।